गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बेसिक्स का फर्स्ट क्लास होने वाला है। अगर अकाउंटेंसी में अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं किया है तो आज पहला क्लास है। अगर आप पहला क्लास समझ लोगे तो दूसरा क्लास ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अकाउंट में कुछ नहीं आता है। अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो आप जीरो से सीधे आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आप सीधे क्लास 11 से शुरू करोगे। तो क्लास 11 से अगर शुरू करते हो तो क्लास 11 में चैप्टर बिल्कुल नया है, पूरा सब्जेक्ट ही नया है, तो आपको हो पूरा पूरा समझ में आएगा। तो आज जो समझाने वाले हैं दैट इज 5 हेड्स इन अकाउंट्स। जो सब्जेक्ट अकाउंट्स है, अकाउंट्स में टोटल 5 हेड है और ये पूरा 5 हेड में पूरा का पूरा अकाउंट्स इसी हेड में समा गया। मेरा कहना है कि अकाउंट्स में टोटल 5 हेड है, इसी 5 हेड में आप जो भी पढ़ने वाले हो अभी के क्लास 11 से लेकर 12 तक, हम लोग हमेशा हमेशा इसी 5 हेड्स के बारे में जिक्र करेंगे। मतलब पूरा अकाउंट्स इसी 5 हेड्स पे टिका हुआ है। तो ये 5 हेड अगर आपको समझ में आ गया ना, इट मीन्स अकाउंट आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। आते हैं, पहला देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल, फिर एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम। देखिए सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे आज, सबसे जो पहला बात करने वाले हैं दैट इज एसेट्स। फिर हम लोग बात करेंगे लाइबिलिटीज का। सर क्या होता है एसेट्स, क्या होता है लाइबिलिटीज, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आज वही तो बताना है डियर, इस पहला वीडियो में आपको यही तो आज हमको समझाना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। तो फर्स्ट जो है अपना है वो एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, इट मीन्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर अभी आपके पास कोई भी ऐसा चीज है, सामान है, और आपको लगता है कि वो चीज हमें हमको फ्यूचर बेनिफिट देगा, मतलब हम उससे फायदा उठा सकेंगे, तो बोलेंगे एसेट्स। अभी आप फोन में, लैपटॉप में जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये फोन, ये लैपटॉप आपके लिए एसेट है। क्यों? क्यों है एसेट? क्योंकि ये फोन आप कल भी इस्तेमाल करोगे, ये लैपटॉप कल भी इस्तेमाल करोगे, कल भी यूज करोगे, और आने वाले कमिंग टाइम में भी आप इसको यूज करोगे, इसका फायदा उठाओगे, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल के पॉइंट से बात करें, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आप, हम, किसी अकेला बंदा के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल। अगर आप किसी इंडिविजुअल के पॉइंट से बात करोगे तो अभी आपके पास जो भी अवेलेबल है आपके घर में, टेलीविजन, स्मार्टफोन, आईपैड, कोई भी चीज है आपके पास, बाइक, घर, घोड़ा, गाड़ी, कुछ भी, तो वो आपके लिए क्या बनेगा? एसेट्स बनेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ और भी सेंटेंस ऐड किया हुआ है, विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझिएगा, पहला लाइन आप बस याद रखो ना, उसके बाद का बात अगर आप भूल भी जाते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। बस ये चीज आपको समझना है कि एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। अब देखो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि अगर आपके पास जो भी एसेट्स है, आपका फोन अगर और आपका लैपटॉप, अगर आप उस चीज को कैश में कन्वर्ट कर सको, मतलब अगर आप उसको बेचने के लिए चले जाओ, सेल करने के लिए निकल जाओ, तो आप क्या आपका उसका कुछ कैश वैल्यू है? क्या उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू है? क्या वो पैसों में कन्वर्ट होगा? जी हाँ, पैसों में तो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पक्का वो आपका एक एसेट है। धन्यवाद, वही लिखा हुआ था। चलिए, फिर लिखा हुआ है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, हम जो ये बात करने वाले 5 हेड, ये हम लोग बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे। आप जिस चीज का बिजनेस करोगे, हम लोग हमेशा बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे ना। आज अकाउंटिंग जो करने वाला है, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे, भाई उसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी आपको बस एसेट समझाए। अभी पहले जब कैपिटल समझाएंगे ना, तब आपको ये बिजनेस क्या होता है आपको समझाने वाला है। चलिए, लाइबिलिटीज मतलब बर्डन, बोझ, बोझ। जैसे, और एक एक टर्म मैंने यूज किया, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जैसे राम ने श्याम को 10,000 रुपीज दिया, 10,000 रुपीज दिया, श्याम के पास 10,000 रुपीज आ गया। राम ने श्याम से क्या किया? श्याम ने बोरो किया है पैसा, किससे? राम से। तो राम क्या श्याम पर ऑब्लिगेशन लगा सकता है कि श्याम तुम पैसा कब दोगे हमें, हमको पैसा का नीड है भाई, हमको पैसा दे दो? तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन लगाना। राम जब चाहे तब कॉल करके श्याम से पूछ सकता है, बोल सकता है, मांग सकता है, तो इसको बोलना है हम लोग ऑब्लिगेशन लगाना। पॉइंट क्लियर है?
अगर आप पर कोई ऑब्लिगेशन लगा रहा है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में अगर आपको बोला जा रहा है आपका स्कूल फीस बाकी है, इट मीन्स स्कूल वाला आप पर क्या लगा रहा है, ऑब्लिगेशन लगा रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया आपको बात? अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन अदर देन ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। ये जो लाइन है ना, इस वीडियो में आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभी ये तो नहीं समझाना हमको ये चीज, अभी हम वो कैपिटल का वेट कर रहे हैं। जब ये कैपिटल टर्म आएगा ऑटोमेटिकली अभी हम जो भी चीज स्किप की है ना एसेट्स और लायबिलिटीज में, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आइए, ओह, और कैपिटल आ भी गया, कैपिटल का ही बात करने वाले थे ना। चलिए अब आपको कैपिटल समझाते हैं कैपिटल क्या होता है। देखो, कोई भी इंसान बिजनेस करता हो, जैसे जो बिजनेस कर रहा है वो ओनर हो गया उस बिजनेस का, और उसने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा लगाएगा। इन्वेस्टमेंट किया, सपोज को ₹50 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका ये है बिजनेस, का ये है बिजनेस, बिजनेस ये है उसका बिजनेस। अब बात समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। जो बात करेंगे हम लोग हमेशा, वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे। मतलब क्या चीज का बिजनेस करने वाला था सर, ये सपोज करो ये आइसक्रीम बनाएगा, और आइसक्रीम बनाने का नाम दिया है A1 आइसक्रीम। ये A1 आइसक्रीम का बिजनेस करने वाला है, ये इसका बिजनेस। तो ओनर जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको बोलेंगे कैपिटल। मतलब अभी बिजनेस के पास 50 लाख आ गया, जी हाँ आ गया, बिजनेस उसको नाम दिया क्या, कैपिटल। बात समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। जो हमेशा ना बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे, कभी भी ओनर के पॉइंट से बात नहीं करेंगे। ये जो टर्म मैंने यूज किया, ये वन ऑफ आवर प्रिंसिपल कहता है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होता है सर, देखिए पहले बात तो आप समझ लीजिए कि अकाउंटिंग को भी साइंस बोला गया है क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है ना, साइंस का खुद का प्रिंसिपल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उसी तरह अपना अकाउंट्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, 10-11 प्रिंसिपल्स है। हम लोग उसी प्रिंसिपल को बेस बनाकर हम लोग अपना अकाउंट्स को बनाते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल का जिक्र किए हैं दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ओनर को अलग ट्रीट करो और उसके बिजनेस को अलग ट्रीट करो, और जो रिकॉर्डिंग करोगे, जो बात करोगे, ये एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम का जो बात करने वाले हो वो बिजनेस के पॉइंट से बात करना कि बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है, बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटीज है, बिजनेस का क्या कैपिटल है। तो ओनर जो पैसा लगाएगा वो हमेशा बोलेगा इन्वेस्टमेंट, बट वही हम लोग बिजनेस के टर्म से बात करेंगे ना तो बिजनेस बोलेगा कि कैपिटल। ये कैपिटल जो टर्म हो रहा है, कैपिटल का मतलब है कि ओनर का लगाया हुआ पैसा को बोलेंगे क्या, कैपिटल। तो इसीलिए फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला बोल रहे हैं सॉरी, जो डेफिनेशन है क्या लिखा हुआ है कि द अमाउंट, फोकस करने का टाइम आ गया, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल सा बात है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल टर्म कहां से आया सर, ये बिजनेस ने नाम दिया, और जो अमाउंट सर जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है ना उसी को बोलते हैं कैपिटल। होप सबको याद हो गया होगा, एक बार फिर से बोलेंगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। दैट्स ऑल, ये था कैपिटल हम लोगों का। और ये सर हम लोग जो हमेशा बिजनेस के टर्म से बात करेंगे कि कौन कह रहा है, ये हम कह रहे हैं क्या, नहीं, वन ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको कि हमें पढ़ना है, यही था प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल भी एक प्रिंसिपल याद हो गया सर, उस प्रिंसिपल का नाम लिख दोगे आप जरूर, उस प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। डन है, ये कॉन्सेप्ट समझाया। अब समझिएगा एक चीज, जो हम यहां पर जो अकाउंट्स में, अकाउंट्स कह रहे हैं, जो पहला हेड था दैट वाज एसेट में। एसेट में इंडिविजुअल के पॉइंट से, मतलब आपके पॉइंट से क्या था आपके लिए एसेट्स, वो आपका फोन था, आपका लैपटॉप था, आपका बाइक, ये सब क्या हो गया आपके लिए एसेट है। ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं है। ये कोई भी चीज, ये तीनों चीज जो भी है बिजनेस में बेनिफिट नहीं दे रही है, आपको बेनिफिट दे रहा है। जो चीज बिजनेस को बेनिफिट देगा वो होगा एसेट। जो एग्जांपल हमने बिजनेस का लिया था A1 आइसक्रीम में, A1 आइसक्रीम, अगर आपको आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करना है
आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहला चीज आपके पास कुछ कुछ मशीन्स आपको लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज, ये फ्रिज जो होगा ये मशीन होगा। ये मशीन क्या लगता है, इस मशीन से हम लोग क्या करेंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, आइसक्रीम को स्टोर करेंगे। तो ये सब जो होगा ये बिजनेस को बेनिफिट देगा। मशीन नहीं रहेगा तो बिजनेस में आइसक्रीम नहीं बनेगा। मशीन होगा तो हम लोग बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रिज रहेगा तो बहुत स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब बिजनेस को फायदा देगा। तो ये फ्रिज और ये मशीन्स क्या हो जाएगा आपके लिए, फ्रिज को मशीन ही बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसके हम लोग बोलेंगे एसेट्स। मतलब ये मशीन आपके लिए बन जाएगा एसेट्स। सर घर में भी तो हमारा फ्रिज है, तो घर में जो आपका फ्रिज है वो फ्रिज आपका पर्सनल एसेट है। बात समझ में आपको, घर में जो हमारा फ्रिज होता है वो हमारा पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट को कृपया करके बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपका घर का फ्रिज आप अपने बिजनेस में लेकर आ जा रहे हो, मतलब कल तक आपके घर में था, परसों आपके बिजनेस में है, तो बिजनेस को बेनिफिट देगा, तब आप उसको अपने बिजनेस का एसेट बोलोगे। समझिए बात को, अदरवाइज वो आपका पर्सनल एसेट है। ये चीज क्लियर है। तो ये मशीन क्या हो जाएगा, आपका एसेट बन जाएगा। तो बिजनेस में अगर फर्नीचर, मशीन्स, बिल्डिंग, लैंड, ये सब जो होता है ये सब बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्योंकि यही सब बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट देगा। और आपका लैंड, आपका बिल्डिंग, आपका घर, आपका लैपटॉप, ये सब आपके लिए पर्सनल एसेट है। समझे बात को। और हम लोग हमेशा किसके पॉइंट से रिकॉर्डिंग करते हैं सर, अभी जस्ट बताया कैपिटल पढ़ रहे थे हम लोग हमेशा बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे। तो बिजनेस के लिए जो भी चीज बेनिफिट होगा वो होगा एसेट्स। होप सो अब आपको एसेट्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि एनी वैल्यू which will give benefit in future is an asset. Then liabilities, बर्डन आपको समझा दिया गया, ऑब्लिगेशन भी समझा दिया गया कि ऑब्लिगेशन, जैसे राम ने श्याम पर क्लेम किया कि भाई पैसा कब देगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन लगाना। अब देखो जो डायग्राम अभी हम जस्ट बताए थे वो डायग्राम फिर से बनाने वाले हैं यहां पर। ये था ओनर और उसका ये बिजनेस था। क्या चीज का बिजनेस था, मैंने एग्जांपल लिया था। ये बिजनेस हम लोग एग्जांपल जो है ना हम लोग हमेशा लेंगे, एग्जाम्पल हम लोग हमेशा लेंगे, यही एग्जाम्पल हम लोग पूरा समझने वाले हैं। अकाउंट्स, A1 आइसक्रीम कंपनी है, ये स्टार्ट कर रहा है अपना। अच्छा, इसमें इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था सर, इसने ओनर ने ना, ओनर ने ना इसमें 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ये 50 लाख क्या बन गया था, ये है बिजनेस। बिजनेस के अकॉर्डिंग ये 50 लाख क्या बन गया था, बोलो बोलो। बिजनेस के अकॉर्डिंग ये 50 लाख ओनर का पैसा को हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल। अब बिजनेस को और फंड्स का नीड हुआ, बिजनेस को और फंड्स का नीड हुआ, तो ओनर को और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट ओनर के पास और पैसा है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बिजनेस क्या रोक दिया जाएगा, नहीं। बिजनेस क्या करेगा, ओनर क्या करेगा, कहीं से और बोरो करेगा पैसा। मतलब अभी बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, 10 लाख का और नीड है, ₹10 लाख का और नीड है। बट इस बार ओनर पैसा नहीं लगा रहा है, इस बार पता है कहीं बैंक, एक बैंक है, एक बैंक एग्जांपल ले ले, नाम ले ले, चलिए बैंक एग्जांपल नाम लेते हैं, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस ने लोन लिया। अब बात को समझिएगा, जो ये लाइन अब आपको क्लियर होने वाला है यहां पर जो लिखा हुआ है, इस बार पैसा कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर नहीं। ओनर तो खुद बैंक से बोरो करके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इस बार ओनर अपना पैसा नहीं लगा रहा है, बैंक के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। तो डेफिनेशन है द अमाउंट इन्वेस्टेड अदर देन ओनर, ओनर नहीं है, अदर देन ओनर, ओनर के अलावा कोई भी पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो है वो आपको क्या बन गया, बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी। डन है बात, समझे बात को यहां पर, यहां तक क्लियर है, चीज समझ में आपको। अभी आपको मैं 3 चीज समझा दिए कि द अमाउंट इन्वेस्टेड अदर देन ओनर, ओनर के अलावा इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है, तो बैंक लोन 10 लाख इज द लाइबिलिटी। कैपिटल कौन है, ओनर लगाया, कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है सर। बट अभी आपको नहीं समझेंगे कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं। अगर अभी हम आपको कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों समझाने लगेंगे ना, आप कंफ्यूज कर जाओगे। क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको चीजों को समझा मतलब हम आपको समझाते रहेंगे। चीज क्लियर है। अभी आपको फिलहाल कैपिटल का डेफिनेशन क्या था, इसी डायग्राम समझ लेते हैं ना, कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर
into the business is called capital. The amount invested other than owner into the business is called liability. ये तीन चीज क्लियर हो गया हम लोगों को. अब आप जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हो दैट इज एक्सपेंस और इनकम, अब इसमें फोकस करेंगे. देखिएगा ये एक्सपेंस और एसेट्स में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है. वही छोटा सा डिफरेंस जो है ना हमको आज समझना है. दैट इज बेनिफिट ऑलरेडी टेकन. सर बेनिफिट टर्म्स हम लोग एसेट्स में भी यूज किए थे. सर एसेट्स में जो बेनिफिट हम लोग ना लेने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी चीज बेनिफिट लेंगे फ्यूचर में तो एसेट. बिजनेस में ब्रांड न्यू हम लोग एक मशीन लेकर आए, उसका बेनिफिट हम लोग और लेंगे भी सर, समय तुरंत नहीं ले लिए बेनिफिट, तो वो मशीन बन जाएगा एसेट्स. अब जैसे बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में अगर एक एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है मतलब कोई वर्कर है, ठीक है, काम कर रहा है किसमें, वही A1 आइसक्रीम का बिजनेस में काम कर रहा है. तो एम्प्लॉय ने क्या दिया, एम्प्लॉय ने सर्विस दिया. सर्विस का मतलब होता है काम देना. जैसे एम्प्लॉय तो सामान सर्विस देना, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं. डॉक्टर आपको क्या देता है, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है. मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब करवा रहा है, ठीक है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब जो कर रहे हैं कि नहीं ये मेडिसिन खा लेना, ये मेडिसिन खा लेना, चेकअप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस देना. और अब जो मेडिसिन दुकान में से ले रहे हो केमिस्ट के पास जाके, वो केमिस्ट वाला आपको गुड्स बेच रहा है. ठीक है, दुनिया में दो चीज का बिजनेस होता है, दो चीज होता है, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस. अगर आप सामान ले रहे हो तो बोलेंगे गुड्स. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सर्विस मिल रहा है, जैसे टीचिंग जो है एक सर्विस है, लॉयर आपको क्या दे रहा है, केस अगर आपके लिए लड़ रहा है तो बोलेंगे सर्विस दे रहा है. डॉक्टर आपको चेकअप कर रहा है, डॉक्टर क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है. ठीक है, तो ये सब चीज क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे सर्विस. ठीक है, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, पेट भर गया, खाना को गुड्स मत बोलना, खाना आपका पेट को भर रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तभी बोलते हैं कि बहुत वहाँ का सर्विस यार बहुत सही था, बहुत सही तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट करके दिया, खाना बहुत टेस्टी था, वहाँ का सर्विस बहुत सही है. सर्विस वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि खाना जो है हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं देगा, फॉर अ टाइम बीइंग हमें क्या देगा, बस हमारा पेट को रिलीफ देगा, दैट इज कॉल्ड सर्विस. ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाला में क्या दिया, सर्विस दिया. ये चीज क्लियर हो गया. तो एम्प्लॉय ने सर्विस दिया, एम्प्लॉय 30 दिन काम किया, तो बिजनेस उसको जो पेमेंट करेगा, जो सैलरी, ये सैलरी जो पेमेंट कर रहा है बिजनेस, इसको एक्सपेंस का नाम देगा. क्यों, क्योंकि सैलरी क्यों दे रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय ने 30 डेज काम किया, एम्प्लॉय का बेनिफिट लिए, एम्प्लॉय का फायदा लिए, एम्प्लॉय का सर्विस लिए, एम्प्लॉय काम किया, तब दिया जा रहा है सैलरी. तो सैलरी का मतलब होता है यहाँ पर एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब होता है कि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन. एम्प्लॉय काम किया तो उसको सैलरी दिए, मतलब एम्प्लॉय ने अपना एम्प्लॉय को सर्विस लिए तो हो गया खर्च, बेनिफिट ले लिए तब पैसा दे रहे हैं, तो बोलेंगे क्या, एक्सपेंस. द बेनिफिट ऑलरेडी टेकन वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट. सर जी, अगर आपको ये आगे की स्टोरी सुनना है ना, आप हमें कमेंट करना, ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दैट इज कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस, आपको उसी एक्रूरल बेसिस में आपको ये चीज समझाया जाएगा कि वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, या वेदर इनकम हैज बीन रिसीव्ड और नॉट. ये दोनों चीज जो है ना आपको एक्रूरल बेसिस क्लियर करेगा. ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे. अभी आपको बस हमको 5 हेड समझाना था, दैट वाज एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम. 3 चीज समझा दी है, फोर्थ भी समझ में आ गया होगा आपको. तो एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग, सैलरी पेड. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो सकता है सर, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बिजली यूज कर लेते हैं, उसके बाद बिजली बिल आता है, तो बिजली बिल जब पे करते हैं तो बोलते हैं कि इस बार बिजली बिल में बहुत ज्यादा खर्च हुआ, ज्यादा बिजली बिल आया. इट मीन्स कि वो बिजली बिल क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उसका बिजली हम लोग यूज किए. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एक्सपेंस. होप सो 2 एग्जांपल आपको दे दिए, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डील करेंगे आगे की क्लासेस में. बट अभी फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस क्या होता है. बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, जिसका फायदा ले लिए हो गया एक्सपेंस. बेनिफिट विल बी टेकन, एसेट, जिसका बेनिफिट लेंगे वो बन गया एसेट्स. इनकम, इफ सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है, सर्विस दे दिया तो इनकम कमा लिया, तो उसको बोलेंगे इनकम. समझ में बात को. और अगर आपको इनकम, प्रॉफिट, गेन में डिफरेंस समझना है, हालांकि तीनों को लगता है कि तीनों एक ही चीज है, बट बहुत डिफरेंस है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, आपको
ये वीडियो का जो भी अभी बात के इनकम प्रॉफिट गेन, आपके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी होगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा कि इनकम प्रॉफिट गेन क्या होता है। अभी आपको इनकम समझ में आ गया कि सर्विस देना इज एन इनकम। इनकम प्रॉफिट गेन में डिफरेंस जानना है, जाओ सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं, नीचे जाओ लिंक में डिस्क्रिप्शन में और जाके आप ये वीडियो को भी देख सकते हैं डिफरेंस में। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।